नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का सही चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। अव्यय पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं और क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। आज हम लोग बचे हुए जो अव्यय हैं वो पढ़ेंगे, जैसे संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय। ये तीन प्रकार के और भी हैं अव्यय में। अव्यय में क्रिया विशेषण वाला अव्यय आप पढ़ चुके हैं। ये काफ़ी बड़ा था। क्रिया विशेषण पर सबसे ज़्यादा प्रश्न क्रिया विशेषण पे आते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि औरों पे नहीं आते हैं, मगर सबसे ज़्यादा क्रिया विशेषण पे आते हैं परीक्षा में प्रश्न। कि अक्सर क्या होता है, जब पूछते हैं कौन किस प्रकार का विशेषण है, तो अक्सर उसका आंसर जो होता है वो क्रिया विशेषण ही होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग समझेंगे कि समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और विस्मय बोधक अव्यय होते क्या हैं। इसमें सबसे आसान जो होता है, जो आसानी से हमें पकड़ में आ जाता है, वो है विस्मयादि बोधक, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पहले से ही कुछ ना कुछ जानते रहते हैं कि विस्मय बोधक के जो शब्द होते हैं उससे हम लोग आइडिया लगाते हैं कि इस प्रकार का पर्टिकुलर किसी सेंटेंस में अव्यय इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं संबंध बोधक। तो संबंध बोधक अव्यय में क्या होता है, अब जैसा कि नाम है तो इसका मतलब कि ये संबंध स्थापित कर, मतलब कि दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने काम करेगा। ठीक है, तो दो सेंटेंसों के बीच में क्या संबंध ये बता रहा है। जैसे दो पदों के बीच परस्पर संबंध सूचित करता है। दो पदों, दो वाक्यों, दो उपवाक्यों के बीच में ये संबंध को बताता है। उदाहरण के लिए जैसे पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं है, तो पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं में जीवन नहीं है का संबंध पुरुषार्थ से जोड़ा गया है। कृष्ण के साथ राधा का नाम पूज्य है, तो भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम पूज्य है, तो राधा और कृष्ण का नाम आपस में जोड़ा गया है। तो इसमें साथ हो गया, के बिना हो गया, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो बिना, तो तुम कुछ नहीं हो किसके बिना, उनके बिना, मतलब किसी एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ा गया है। तो उसके लिए जो शब्दों का प्रयोग किया गया वही हमारे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये भी, इसमें भी क्या है, तीन प्रकार के तीन आधार बनाए गए हैं जो संबंध बोधक अव्यय को परिभाषित करते हैं। जैसे प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक, व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक। संबंध बोधक संबंध बोधक एक होता है, एक होता है असंबंध संबंध बोधक। ये दो प्रकार निकल के आए प्रयोग के आधार पर। जैसे संबंध बोधक, जैसे धर्म के साथ, राम के साथ, इस तरह के कुछ सेंटेंस अगर लिखे मिले तो संबंध बोधक है। असंबंध संबंध बोधक क्या है, मित्रों सहित गांव तक। तो इस तरह के अगर सेंटेंस आपको दिखे, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल हो रहे हों, सहित, तक, के साथ, तक, के साथ मतलब संबंध बोधक है। असंबंध मतलब सहित, तक, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो। अर्थ के आधार पर 14 प्रकार के हैं। कैसे, एक है कालवाचक, कालवाचक में समय का बोध हो, जैसे पहले, बाद, इस तरह का शब्द इस्तेमाल हो। स्थानवाचक, आगे, निकट। दिशावाचक, आसपास, दायां बायां। साधनवाचक, द्वारा, माध्यम, किसी चीज़ साधन का प्रयोग कर रहे हैं। उद्देश्यवाचक, लिए, हेतु, मतलब किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ हेतु। ठीक है, इस हेतु आपने ये कार्य किया। व्यतिरेकवाचक, अलावा, बगैर। विनिमयवाचक, बदले एवज, मतलब विनिमय कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, किसी के एवज में कुछ प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, बदले में कोई काम कर रहे हैं। सदृशवाचक, जैसे तुल्य, योग्य, मतलब किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं या आप इसके योग्य हैं, तुल्य कर रहे, तुलना कर रहे हैं। विरोधवाचक, जैसे विरोध कर रहे हो, विरुद्ध हो, इस तरह के वर्ड हो। साहचर्यवाचक, साथ, संग, सहित, किसी के साथ है। विषयवाचक, संबंध, विनय, आश्रय। संग्रहवाचक, लगभग, भर, ये तक। तुलनावाचक, अपेक्षा, समक्ष, किसी के सामने अगर किसी समझ कोई प्रस्तुत है तो इसका मतलब दोनों के बीच में तुलना है। समान, कोई व्यक्ति किसी की समान है तो तुलना की जाए। कारणवाचक, परेशानी से या कारण से। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। अब आते तीसरा, व्युत्पत्ति के आधार पर संबंधवाचक, मूल संबंधवाचक और यौगिक संबंधवाचक। जैसे पर्यंत, समान, बिना। यौगिक संबंधवाचक, द्वारा या योग्य, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो तो यौगिक होगा। ठीक है, और मूल है मतलब पर्यंत, समान, बिना, इस तरह से व्युत्पत्ति के आधार पर। समुच्चय बोधक अव्यय देखते हैं। समुच्चय में क्या होता है, कोई ग्रुप बना होगा, दो चीज़ों को जोड़ा है जरूर गया है, लेकिन वो एक समुच्चय का बोध करा रहे हो। जैसे दो
पदों, दो उपवाक्यों, दो वाक्यों के परस्पर जोड़ते हैं इसमें, ठीक है। तो वो क्या है, जैसे ईमानदारी और परिश्रम उन्नति के लिए आवश्यक है। दोनों चीज़ों का एक पेयरिंग बना दिया गया, दोनों चीज़ें जरूरी हैं। भेद क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यक्त, जैसे दो समान पदों वाक्यों को जोड़ते हैं, मतलब दो समान वाक्यों दो समान पदों को जोड़ो, वहाँ समान बोधक होगा। जैसे राम और कृष्ण दोनों ही ईश्वर है, तो दोनों को आपस, जैसे राम और कृष्ण जाते हैं। इसमें भी चार भेद हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक में चार हैं, जैसे संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक, परिमाणवाचक। जैसे संयोजक में तथा, एवं जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। विभाजक में अथवा, या, नहीं, तो, की अलग कर रहे हैं। विरोधवाचक परंतु, किंतु, लेकिन लगा दे रहे हैं। परिमाणवाचक अतएव, अतः, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, अतः ये है, अतएव ये है, ठीक है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय एक दूसरा प्रकार है समुच्चय बोधक का, क्या है, मुख्य वाक्य से एक या अनेक आश्रित वाक्यों को जोड़ाता है। मुख्य कोई एक वाक्य मुख्य होगा, उसके साथ कोई उस पर डिपेंडेंसी वाला जो एक अदर जो वाक्य बनाया जाएगा या उपवाक्य होगा, उसको जोड़ेंगे। जैसे राहुल तेज है, ये मेन है, ये मेन सेंटेंस है, किंतु उद्यमी नहीं है, ये आश्रित है राहुल तेज है पर। तो राहुल तेज है किंतु उद्यमी नहीं है। इसमें भी चार भेद है। कारणवाचक में क्योंकि, इसलिए, जो कि। उद्देश्यवाचक ताकि, जो कि। संकेतवाचक चाहे तो, परंतु, किंतु। स्वरूपवाचक अर्थात, माने, यानी कि। तो ये सब जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में होता है। देखिए मुख्य रूप से मैं प्रकार तो बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको दिमाग में ये रखना है कि जो मैं शब्द बता रहा हूँ यहाँ पर वो शब्द किस प्रकार के अव्यय में इस्तेमाल हो रहा है। तो जो मुख्य रूप से आप कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय के ये शब्द हैं। आप अगर पहले बाद इस तरह के शब्द आ रहे हैं तो आप कहेंगे संबंध बोधक अव्यय है यहाँ पर। अब आते सबसे अंतिम विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक सबसे, मैंने बताया विस्मयादि बोधक जो अव्यय हैं वो सबसे आसान होते हैं, क्योंकि इससे संबंधित जानकारियाँ हम लोगों को पहले से ही होती हैं। हम जानते हैं विस्मयादि बोधक में किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हर्ष के आधार पर, उल्लास के आधार पर, शोक के आधार पर, दुख, घृणा आदि मनोभाव होते हैं जो उसको सूचित करें। ऐसे शब्द जो इन सब चीज़ों को सूचित करें वो विस्मयादि बोधक है। जैसे वाह या आहा, तो वाह क्या कहना है, वह आहा कितना सुंदर दृश्य है। अब इसमें भी चार भेद हैं, चार नहीं कई भेद हैं इसमें। जैसे हर्षबोधक, तो वाह, अच्छा, शाबाश। विस्मय बोधक, अरे, क्या, क्यों। शोकवादक, हाय, ओ, ओहो, इस तरह से। तिरस्कार बोधक, भाग, भाग, दूर, दूर, हट, हट। इस तरह के शब्दों का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो कहते हैं कि हम तिरस्कार कर रहे हैं। भावबोधक, हाय, अरे, जो। अनुमोदन, वाह, ठीक, अच्छा। संबोधन बोधक, अरे, अरे, हे, हो। घृणा बोधक, छी, छी, राम, राम। तो इस तरह से घृणा बोधक होता है, ठीक है। तो कहते हैं ना राम, राम कितना बेकार है, छी, छी कितना खराब है। तो इस तरह का तो घृणा बोधक है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं तो आप आसानी से जान जाएंगे कि किस तरह के शब्द हैं और किस तरह का अव्यय होगा। लेकिन जो डिफ़िकल्टी आएगी हमें वो समुच्चय बोधक और संबंध बोधक अव्यय को समझने में और खासकर उसको पहचानने में। मेन तो समझने में आप समझ तो जाएंगे, पहली बार में आप चीज़ें जो कह रहे हैं कि आप समुच्चय बोधक समुच्चय बना रहे हैं, दो सेंटेंसों का, दो पदों का। संबंध में क्या बता रहे हैं, दो पदों को आपस में संबंध सूचित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सेंटेंस जब बन रहा होगा तो हम कैसे पहचानेंगे। जैसे हमने कहा राम और कृष्ण जाते हैं, तो राम और कृष्ण जाते हैं, तो यहाँ पर समुच्चय है, दो जो शब्द इस्तेमाल किया जाए राम के, दोनों ईश्वर हैं, समान हैं। तो यहाँ समानाधिकरण समुच्चय बोधक कह दिया गया है। ईमानदारी और परिश्रम उन्नति की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर उन्नति के लिए आवश्यक क्या है, ईमानदारी और परिश्रम, एक तरह के शब्द हैं, समुच्चय बनाए जा रहे हैं दो शब्दों का। लेकिन जब हमें संबंध बोधक में आते हैं तो कृष्ण के साथ राधा का नाम पूज्य है, तो संबंध है यहाँ पर। ये सिर्फ बताया नहीं जा रहा कि समुच्चय मैंने बना दिया हो, दोनों पृथक शब्द नहीं है, दोनों ही पृथक शब्द होते हुए भी यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं है। दो अलग बातें जरूर जो हो रही होती है, लेकिन इसमें संबंध बताया जा रहा है कि इसके बिना ये नहीं है, इसके साथ उसका नाम लिया जाता है, तुम उसके बिना कुछ नहीं हो। तो एक तरह का संबंध है दो सेंटेंसों, दो पदों के बीच में। तो यहाँ भी पहचानना आसान है,
लेकिन अगर आप शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे तब और आसान हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस मेकिंग में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब सेंटेंस आ जाएगा तभी प्रश्न पूछा जाएगा, ना कि शब्द देख के पूछा जाएगा किस तरह का शब्द है। क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो कई प्रकार के परिभाषाओं के अंदर आते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो समुच्चय बोधक में भी हैं, संबंध बोधक में भी है। तो सेंटेंस मेकिंग करके ही पूछा जाएगा, सेंटेंस बना के ही आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस प्रकार का अव्यय है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मय बोधक है, किस तरह का है। विस्मय बोधक तो सबसे आसान होता है, जो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो था अव्यय के ऊपर। 2 वीडियो बनाया मैंने, जिसमें क्रिया विशेषण मैंने फुल बनाया है। मैं क्रिया विशेषण पर आप अच्छे से आप उसको पढ़िए, और क्रिया विशेषण पर ज़्यादा प्रश्न जो होता है क्रिया विशेषण पे होता है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है ये सेक्टर ही। क्रिया विशेषण की जो परिभाषा है, जो उसके उदाहरण है और जो उसके भेद हैं, सबसे बड़ा यही है सेक्शन, और यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। सेपरेट वीडियो बना, बाकी सब एक साथ मैंने बना दिया है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।